तो कोशिश ये है कि और बच्चे ऐड हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो भी हम प्रैक्टिकल आज करने वाले हैं जावा के, ये आप लोग अपनी फाइल में नोट करोगे, ठीक है? अपने-अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे जहाँ पे भी एग्ज़ीक्यूट करना चाहो आप लोग कर सकते हो और लास्ट में इसको अपनी फाइल में नोट करना होगा, ठीक है? आज 2 प्रैक्टिकल हम लोग करने वाले हैं। पहला है फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। स्क्रीन विज़िबल होगी, आई थिंक विज़िबल होगी, ठीक है? यस सर। यस सर, हो गई। इस पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि लास्ट टाइम मैंने बोला भी था आप लोगों को कि सीधे-सीधे आप लोग क्या कर सकते हो, बच्चे इंटरनेट कनेक्शन अगर बीच में ड्रॉप हो जाता है तो फिर से जॉइन हो जाएगा वो, वेट करना थोड़ी देर। विजिबल होगा ये जो मैंने लिखा है अभी? चैट सर। बॉक्स यस सर। मैंने गूगल ओपन किया हुआ है और मैंने उस पर डाला है जेडीके डाउनलोड। जेडीके हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, जावा डेवलपमेंट किट। तो हमें पूरा पूरा फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट। जब हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे तो जेडीके डाउनलोड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे सीधे सीधे हम चले जाएं, जो फर्स्ट लिंक आएगा जेडीके वाला, ओरेकल की वेबसाइट पे, ओरेकल द्वारा जब होता है डेवलपमेंट, और यहाँ पे है जेडीके डाउनलोड। हम जैसे इसको क्लिक करेंगे लगभग 150 MB के आसपास की फाइल है, वो हमारे पास आ जाएगी। पहले उसको डाउनलोड करना है, जिसके पास ऑलरेडी है उसको इंस्टॉल करना है सीधे सीधे 150 MB की फाइल। जब उसको हम एक बार इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को वो किस तरह से होगा। सी प्रोग्राम फाइल के अंदर जो सी होती है, उसमें प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक जावा नाम का फोल्डर बनेगा जिसके अंदर जेडीके नाम की एक किट आएगी। यहाँ ऊपर दिख रहा होगा माई कंप्यूटर के अंदर सी है, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स है और उसके अंदर जावा और उसके अंदर जेडीके नाम की किट है। विजिबल है? माई कंप्यूटर, सी, यस सर। प्रोग्राम यस फाइल्स, सर। जावा और उसके अंदर जेडीके। इसके अंदर क्लिक करेंगे, बिन नाम का एक फोल्डर होता है, BIN, ठीक है। इसको यहाँ पे इस तरह से फाइल्स हमारे सामने होती है पूरी की पूरी, ये पूरा पाथ होता है। अब हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सब लोग को कॉपी करेंगे इस पाथ को, पर्टिकुलर पाथ। ऐसा हमने क्यों किया वो मैं वही बताता हूँ आप लोगों को। जावा के अंदर हमें पाथ सेट करना होता है, कहाँ पे हमारा प्रोग्राम है और कहाँ पे हमें उसको क्लास फाइल सेव करनी है, कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये वाला पाथ मैंने यहाँ से कॉपी किया है इसको, उसके बाद मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया है। फिर मैं अपने माई कंप्यूटर पे गया या दिस पीसी पे, उसकी प्रॉपर्टीज पे गया, ठीक है। माई कंप्यूटर पे जाना है, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है। सर आपकी वॉइस सर नहीं आपकी आ वॉइस रही है। क्लियर नहीं आ रही है। बच्चे नेटवर्क अनस्टेबल हो जाता है कई बार, लेकिन वापस से आ जाएगी। अभी आ रही है? अभी डिस्टर्बिंग है, यस यस सर। वो थोड़ा नेटवर्क अनस्टेबल हो जाता है कई बार बच्चे। अ, अभी आप लोगों को आवाज आ रही है क्लियर अब?
आवाज आ रही बच्चे आप लोगों को? यस सर आ रहे हैं। यस सर आ रही है। ठीक है। थोड़ा वेट करा रहा हूँ बच्चों, एक सेकंड बस। अभी आ रही है बच्चे आवाज आप लोगों को? यस सर। तो हम लोग बात कर रहे थे पाथ सेट करने की। मैंने बोला था आप लोगों को कि हम बच्चे, किसी ने शायद आवाज इसको म्यूट कर लीजिए बच्चे। मैंने बोला था ये बिन पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जाएंगे हम लोग, पीसी, सी, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके और बिन के अंदर। यहाँ से जाके मैंने इस पाथ को कॉपी किया हुआ है, इस पर्टिकुलर को मैंने मिनिमाइज किया है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अभी स्क्रीन शो हो जाएगी बच्चे, ठीक है। ये पर्टिकुलर पाथ दिखाई दे रहा है, दिस पीसी या माई कंप्यूटर, सी फाइल है, उसके बाद प्रोग्राम फाइल्स है, फिर जावा है, फिर जेडीके है और बिन है। इस पर्टिकुलर पाथ को मैंने कॉपी किया था लास्ट भी, इसको कॉपी किया हमने पहले। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे सीधे सीधे ये जो माई कंप्यूटर है उसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। जैसे माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज हमारे सामने खुल के आएगा, ठीक है। ये विजिबल है पेज? यस सर। यस सर। यहाँ पे हम लोग देखें काफी सारी प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं। यहाँ राइट साइड में एक प्रॉपर्टीज है एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये विजिबल होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग। इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे ही हमने एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया सिस्टम प्रॉपर्टीज का, और इसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल्स नाम का एक है। यहाँ पे क्या है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे एक, ये देखिए, ये वन ड्राइव कंज्यूमर एक पाथ नाम का हमारे पास में आ रखा है, पाथ। इसको अगर मैं एडिट करूं, ठीक है, तो क्या पाथ दिखा रहा है, ये सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स है, जावा है, जेडीके है, बिन है, जो हमने कॉपी किया हुआ था। आप लोग जब पहली बार जावा इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर ये ऐड नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे न्यू के ऊपर, जैसे ये वाला है, या किसी पे भी, या किसी के ऊपर जाके या तो एडिट कर सकते हैं या न्यू पे जाके हम लोग नया ऐड कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला, इसको मुझे इस वाले को एडिट करना है, तो मैं एडिट पे जाके और कंट्रोल वी कर दूंगा, जो हमने पाथ कॉपी किया हुआ था। और जैसे ही हम लोग पाथ सेव करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, तो ये पाथ नाम का एक फोल्डर इस तरह से बन जाएगा, सी प्रोग्राम फाइल, जावा, जेडीके, बिन, इस तरह से ये हमें शो होने लगेगा। अगर ये पाथ सेट हो जाता है तो हम लोग जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट, यहाँ पे ओके ओके करके इसको हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक या दो प्रोग्राम दिखा देता हूं करके, जो हम लोग, स्क्रीन विजिबल हो रही होगी फिर से?
हम लोग चलते हैं अपने एक जो प्रोग्राम नाम का एक, हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी हम लोग अपना एक फोल्डर बना लेंगे प्रोग्राम के नाम से, या किसी भी नाम से हम लोग बना सकते हैं। मैंने मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर नोट्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने प्रोग्राम्स नाम से एक फोल्डर बनाया है। हर एक बच्चा अपने नाम से एक फोल्डर बनाएगा अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, किसी भी ड्राइव के अंदर अपना अपने नाम का फोल्डर बनाओगे आप लोग, और उसके अंदर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे सबसे पहले। ये बिल्कुल ब्लैंक होगा, ये स्टार्टिंग में कोई नहीं होगा अपने आप में, ठीक है। हम लोग एक यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और टेक्स्ट फाइल बनाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट फाइल का नाम रख लीजिए, मान लीजिए मैंने रखा NAVNEET, नवनीत रख लिया, और डॉट जावा, नवनीत डॉट जावा जैसे एंटर करेंगे और इस फाइल को हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हमें प्रोग्राम लिखना होगा इसके अंदर, ठीक है। क्या प्रोग्राम लिखना होगा मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। तो ये नवनीत के नाम से मैं नहीं बना रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है किसके नाम से, हेलो के नाम से एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है। पहला प्रोग्राम होता है जावा का, मेरे ख्याल से ये आप लोगों को विजिबल होगा अभी स्क्रीन पे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और थोड़ा सा मैं साइज इसका बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये विजिबल होगा। मैंने क्लास का नाम रखा हुआ है सिंपली हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, क्लास लिखी है पहले, देन उसके बाद उसका नाम लिखा है हेलो, देन ब्रैकेट स्टार्ट किया हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा हुआ है हम लोगों ने, फिर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट किए हुए हैं, फिर स्ट्रिंग ARGS लिखा हुआ है हमने, फिर स्मॉल ब्रैकेट को एंड किया हुआ है, फिर मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट किया हुआ है, ब्रेसेस, उसके अंदर कुछ मैंने प्रिंट किया हुआ है, और जो प्रिंट करना था वो इन्वर्टेड कोट्स के बीच में एज इट इज लिख दिया है। पहले इसको एंड किया मैंने, ठीक है, और फिर इसको एंड किया मैंने। क्लियर है, समझ में आ गया। ये सब चीजें मैं अभी पहले Yes, प्रोग्राम sir. एग्जीक्यूट करके बता दूं, फिर मैं वन बाय वन बताऊंगा होता क्या है। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, क्लास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, क्लास का नाम हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये क्लास का नाम है अपने आप में। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा तो न्यू वेरिएबल से होगा, वो इसके अंदर हमने किया नहीं है, सिंपल हम लोग नॉर्मली एक पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं। इसलिए हमने एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े थे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो जावा के अंदर नॉर्मली हम लोग पब्लिक यूज करते हैं, तीनों यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम्स के अंदर पब्लिक यूज करेंगे। स्टैटिक मेथड भी मैंने उसी के अंदर बताया था कि स्टैटिक मेथड क्या होता है। वॉइड मेन आप लोग सी के अंदर सब लोग पढ़ चुके हो। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमारा डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर, कैरेक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है। ये आर्ग्यूमेंट्स होता है, एरे टाइप पास करते हैं, इसलिए ये इस तरह से लिखा जाता है। ये फिक्स लाइन है, हर एक प्रोग्राम के अंदर ये जो लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिक्स होगा। ये जो फाइल का नाम चेंज हो जाएगा हमारी का, और जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो हमारी चीजें चेंज हो सकती हैं। इसके अलावा चीजें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेंगी जैसे सी वाले प्रोग्राम के अंदर रहती थी। ये क्लियर है। इस पर्टिकुलर क्लास का नाम क्या है, हेलो। तो मैं फाइल पे गया, मैंने इसको सेव एज किया, पहले नवनीत के नाम से किया था मैंने, उसको मैं हेलो डॉट जावा के नाम से करूंगा। जिस नाम से यहाँ पे हमारी क्लास का नाम होगा उसी नाम से HELLO डॉट जावा, H कैपिटल होना चाहिए, डॉट जावा लिखना है। और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, ये पूछ रहा है ओवरराइट करना चाहते हो, ठीक है ओवरराइट भी कर देते हैं हम इसको। तो आप लोग उसको सेव करेंगे, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे तुरंत क्या होगा, हेलो डॉट जावा के नाम से एक टेक्स्ट फाइल है, और दूसरी हेलो डॉट जावा के नाम से एक जावा फाइल और बन जाएगी। स्क्रीन पे विजिबल है, हेलो डॉट जावा के नाम से टेक्स्ट फाइल है, और दूसरी हेलो डॉट जावा के नाम से जावा फाइल आ गई हमारे पास में। Yes, sir. अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर, ठीक है, इस पर्टिकुलर फोल्डर के यहाँ इसी पाथ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे CMD, कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है CMD। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, एक पर्टिकुलर एक हमारी जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो ओपन होके आ जाएगा हमारे सामने। क्लियर है। इसके अंदर अब देखिए कौन सा पाथ पूरा पूरा ओपन है, सी नवनीत स्टडी नाम का फोल्डर है, उसके अंदर नोट्स नाम का है, उसके अंदर जावा नोट्स है, फिर जून 2021 का फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर प्रोग्राम्स नाम का फोल्डर है जो मैं अभी बता रहा था। आप लोग जहाँ पे जो ओपन करेंगे वो वाला फोल्डर का पाथ यहाँ खुल जाएगा। आप लोग डायरेक्ट CMD ओपन करोगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले पाथ सेट करना पड़ेगा जहाँ पे प्रोग्राम हमारा। उसके बाद प्रोग्राम को दो ही चीजें होती है हमारे पास, एक कंपाइल करना होता है, और एक हमको कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करना होता है। तो कंपाइलेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। जावा क्या है अपने आप में, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो स्मॉल केस में जो स्मॉल में लिखा जाएगा, जो कैपिटल में हो कैपिटल में लिखा जाएगा। पहले लिखेंगे जावा सी स्पेस, याद रखना है जावा सी स्पेस, फाइल का नाम था HELLO, H कैपिटल था, उसके बाद डॉट जावा, बहुत छोटा सा है, ये लिखा हुआ है मैंने, जावा सी। कंपाइल करने के लिए जावा से लिखा मैंने, फिर स्पेस दिया, फिर फाइल का नाम लिखा मैंने हेलो,
उसके बाद डॉट लगा के जावा लिखा। जैसे ही मैंने ये लिख के एंटर किया तो क्या होगा, अगर हमारी फाइल उसके अंदर है तो वो दिखाएगा कि हाँ देखिए कुछ एरर नहीं आई अपने आप में, तो सीधे सीधे प्रोग्राम क्या हो गया हमारा, कंपाइल हो गया। जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होगा सीधे सीधे यहाँ पे डॉट क्लास नाम की एक क्लास फाइल आ जाएगी, यहाँ पे दिख रहा होगा ये हेलो डॉट क्लास, क्लास फाइल यहाँ पे आ गई है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अभी फिर से एक बार और। अगर मैं यहाँ पे जावा सी स्पेस HEL कर देता हूँ डॉट जावा, कोई ऐसी फाइल का नाम जो उसके अंदर नहीं है, देख तो क्या दिखाएगा, फाइल नॉट फाउंड, फाइल फाउंड नहीं है उसके अंदर। वो एग्जैक्ट फाइल फाउंड हुई थी मुझे ये वाली, इसीलिए तो उसने क्या एरर नहीं दिखाया और सीधे सीधे वो फाइल कंपाइल हो गई। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर कमांड से तो फाइल कंपाइल होती है हमारी। दूसरा, रन करने के लिए हम लोग लिखते हैं जावा स्पेस और फाइल का नाम HELL को। जैसे ही लिख के मैं एंटर करूंगा तो देखिए आउटपुट आ गया यहाँ पे। यही तो प्रिंट कराया था हमने पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, हेलो कोमा वर्ल्ड और आगे एक्सक्लेमेटरी साइन। यस सर। ये देखिए यही प्रिंट कराया था हमने। तो अभी आप लोग जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लो पहले जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम है आप लोगों के सामने, और उसके बाद मैं अगला प्रोग्राम कराता हूँ। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। सर एक क्वेश्चन था। सर हाँ बच्चे बोलो, सुन रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन था सर, हम्म, लिखना पड़ेगा हर एक प्रोग्राम में। क्या करना पड़ेगा? सर प्रिंट कराने के लिए उससे पहले system डॉट आउट हाँ लिखना बच्चे पड़ेगा देखो, मैं हर बस एक वापस से प्रोग्राम प्रोग्राम में। ही बताता हूँ। देखिए सुनिए अभी पहले, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हर एक प्रोग्राम के अंदर देखो, अगला वाला प्रोग्राम आप जैसे ही लिखोगे ना थोड़ा सा आइडिया होने लगेगा, जैसे सी के अंदर आइडिया हो जाता था। इनका क्लास फिक्स रहेगा, उसके बाद जो अगली फाइल का नाम आएगा वो यहाँ पे क्लास का नाम आ जाएगा अगली वाली का। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स ये कभी चेंज नहीं होता, एज इट इज रहेगा। लास्ट में एंड भी होगा। बीच में मुझे प्रिंट जो करना था वो मैंने इसके अंदर प्रिंट कर लिया। जैसे मान लीजिए कॉपी करके मैं इसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर चेंज करता हूँ फिर से, और क्लियर है। मैंने यहाँ पे इस बार हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो वर्ल्ड 1 2 3 और प्रिंट कर देता हूँ साथ में। क्लियर है। इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन पहले हमें हर बार क्या करना पड़ेगा, वो कंपाइल करनी पड़ती है। जावा सी मैंने कंपाइल की, फाइल कंपाइल हो गई। उसके बाद मैं उसको जो लास्ट वाला हमारा प्रोग्राम था फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, जावा स्पेस हेलो। सेव नहीं किया हमने, कंपाइल नहीं हुई होगी। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं हम लोग। स्क्रीन पे विजिबल है बच्चों आप लोगों को ये? Yes, sir. यस सर। यस सर। पर्टिकुलर प्रोग्राम है हमारा, देख लेते हैं कि एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कुछ गलती होंगी तो वापस से चेक करेंगे। अभी वापस फर्स्ट वाला ही प्रोग्राम दिखा रहा है।
चेंज अभी नहीं ले रहा है उसको, कोई नहीं, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से चेक करते हैं। चलिए इसके बाद में एक अभी बता दूंगा इसको, तो एक और दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। एक तो हो गया फर्स्ट हमारा हेलो वर्ल्ड जावा, या जावा का फर्स्ट प्रोग्राम। तो आप अपनी फाइल के अंदर नोट करेंगे फर्स्ट प्रोग्राम, राइट प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट टू प्रिंट हेलो जावा या हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होगा। देन उसके बाद आप उसका प्रोग्राम का कोड लिखोगे जो मैंने कोड बताया, देन उसका बाद उसका आउटपुट लिखोगे। फिर सेकंड प्रोग्राम नॉर्मली जो हमारा होता है, ऐड करना है हमें 2 नंबर्स को। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हमारे पास जो प्रोग्राम होते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग को सबको ध्यान होगा, पहले हम 2 नंबर एंटर करते थे, एंटर 2 नंबर्स, है ना। फर्स्ट होता था, सेकंड होता था, या ए और बी होता था अपने आप में Yes, सीधे sir. सीधे। इसको ए ले सकते हैं हम लोग, इसको नॉर्मली बी ले लेते हैं हम लोग। B. इसके बाद फर्स्ट नंबर को हम लोग ए बोलते थे, और जो सेकंड वाला नंबर था उसको बी बोलते थे। उनको ऐड कैसे करते थे हम लोग, एक सम नाम का या सी नाम का या सम नाम का वेरिएबल है, उसमें ए प्लस बी कर देते थे हम लोग, ऐसी तो करते थे। ये हमारा जो ऐड का प्रोग्राम होता था वो होता था। आप लोग ध्यान से देखिए इसको। वापस से मैंने क्या बोला, क्लास के अंदर जो फाइल का नाम होगा, हमारा क्लास का नाम क्या, ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने नॉर्मली ऐड इसका नाम रख दिया। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले था एज इट इज, ये काम कर रहा है हमारे पास। ठीक है सर जी, बोलिए। सर इंट सम इक्वल टू a प्लस v के बाद सेमीकोलन नहीं लगेगा? इंट इक्वल्स टू ए प्लस बी के बाद सेमीकोलन बिल्कुल लगेगा बच्चे, वो एरर है, एरर आएगी अदरवाइज। ठीक है, ये गलती थी। ठीक है, एडिट करने में वो अभी प्लस की जगह हो गया होगा अपने आप में। देखिए ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे सी के अंदर काम करता था हमारा। ठीक है, पहले हमने 2 नंबर लिए, ए इक्वल्स टू 10 लिया, बी इक्वल्स टू 20 लिया, और हमने प्रिंट किया कि ए प्लस बी को हम प्रिंट करना चाहते हैं। चाहे तो हम इस पूरी लाइन को हटा भी सकते हैं यहाँ से। हटाने के लिए नॉर्मली हम लोग ये 2 लाइन यूज कर लेंगे इस तरह से भी, और दूसरी भी होती है हमारे पास में, उस तरह से भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो हम सीधे सीधे इसको यहाँ से डिलीट ही कर सकते हैं। अगर हम देखें कि सीधे सीधे हमें सिंपली सम इक्वल्स टू या सी इक्वल्स टू ए प्लस बी करना होता है, और सम को हम प्रिंट कराएंगे। देख लेते हैं इसको करके, अगर ये काम करेगा या नहीं करेगा, या क्या एरर आती है। क्या दिखा रहा है अभी, could not find or load class add Sir, dot java। compile के लिए तो C लगाएंगे ना? क्या हुआ, हाँ Sir, compile करने के लिए तो C लगाएंगे मैं ना? कर रहा हूँ वही। फाइल नोट फाउंड आ रहा है जावा सी एड डॉट जावा लिखने पे। इसका मतलब इसको जो जावा वाली फाइल थी वो अभी इसको नहीं मिली है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अगर जैसे भी होता, अगर एग्जीक्यूट होता तुरंत, तो यहाँ पे ऐड के नाम से क्लास फाइल आ जाती, जैसे यहाँ पे हेलो के नाम से आई है। कुछ ना कुछ हम या तो गलतियां कर रहे हैं इसके अंदर, वापस से देख लेते हैं। मैंने सेव किया हुआ है इसको, ऐड के नाम से आया है, अभी टेक्स्ट नहीं हो पाया है अभी इसके अंदर। ये देखिए, जैसे मैंने इसको सेव किया तुरंत वो डॉट टीएक्सटी के नाम से ले रहा था जावा के बाद। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है ऊपर, एक एड डॉट जावा नाम की टेक्स्ट फाइल है, और दूसरी एड डॉट जावा नाम की क्या है, जावा फाइल है। जैसे ही मैंने डॉट जावा के नाम से सेव किया, तो यहाँ पे एक हमारे पास टेक्स्ट फाइल है और दूसरी जावा फाइल इसके अंदर आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे अगर सीएमडी वापस से डाल के वापस पहुंचते हैं हम उसी पे, कोशिश करते हैं फिर से। पूरा प्रोसेस बार बार हमें इसलिए फॉलो करना है कि हम आप लोगों को याद हो जाएगा। मैं लिखता हूँ जावा सी स्पेस ADD डॉट जावा। जैसे ही मैंने लिख के एंटर किया, अगर कोई एरर नहीं आया तो इसके मतलब क्या है, कंपाइल हो गया है। और देखिए तुरंत
आप लोगों को विजिबल होगा। ऐड डॉट क्लास नाम से क्या फाइल आ गई ऊपर, क्लास फाइल भी ऐड हुई है अभी। क्लियर है ये चीज, ऐड डॉट क्लास के नाम से यस सर। क्लास फाइल भी आ गई है। तो इसका मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा अब। जावा स्पेस ADD ऐड नाम से लिख के मैंने जैसे ही एंटर किया तो सम इक्वल्स टू क्या आ गया, एंटर 2 नंबर्स था हमारे पास में जो हमने ऊपर प्रिंट कराया होगा, उसके बाद द सम इज 30। जो जो प्रोग्राम के अंदर हम लोग ऐड कर रहे होंगे या जो भी प्रिंट कर रहे होंगे वो इसके अंदर आ गया है। इसकी नीड नहीं थी इस लाइन की, हम चाहें तो इसको हम लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो बच्चे मैं चाहूंगा अब इसको आप लोग इस तरह से बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम नोट कर लो जैसा ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। एडिशन वाला को भी नोट कर लीजिए, लास्ट वाला कर लिया होगा और इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया बच्चों आपने, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका यस और सर। मैं बाद में हो सकता है लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, इन प्रोग्राम्स को भी शेयर कर दूंगा मैं। अब देखिए वापस से जो पहला वाला प्रोग्राम था उसमें यहाँ पे हम लोगों ने हेलो लिखा हुआ था, इस पूरी लाइन में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होने में और एंड होने में कोई चेंज नहीं होगा। जहां प्रिंट करना होगा सिस्टम, जैसे वहां पे प्रिंट एफ यूज करते थे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते हैं। फिर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, फिर कोट्स लगते हैं डबल कोट्स, और डबल कोट्स के बीच में हम जो लिखना चाहें वो यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो जाता है, और उसकी वैल्यू जिसकी करनी होती है वो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाती है, ठीक है। बस वहां पे परसेंटाइल डी और ये सब यूज करते थे, यहाँ पे प्रिंट करने के लिए प्लस ऑपरेटर यूज होता है। जैसे वहां पे परसेंटाइल डी यूज करते थे या परसेंटाइल एफ यूज करते थे, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। इंटीजर ए लिया हमने, इंटीजर बी लिया, जैसे वहां पे देखते थे ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है। इंटीजर सम लिया, वहां पे भी लेते थे हम लोग। चाहे तो इन तीनों को एक साथ ऊपर इंटीजर ए बी और सम डिक्लेयर कर सकते हैं, ए इक्वल्स टू 10 बी इक्वल्स टू 20, जैसे वहां पे करते थे वैसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो आज आप लोगों ने 2 प्रोग्राम देखे। सिंपली प्रोग्राम तभी एग्जीक्यूट होंगे जब उनका पाथ सेट होगा। पाथ के लिए आप लोगों को पहले जेडीके स्टोर करना पड़ेगा, फिर माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पे जाके एडवांस टैब में जाके आप लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाके पाथ सेट करोगे, और उस सब के बाद आप लोग ये प्रोग्राम बनाओगे। उसके बाद डॉट जावा के नाम से फाइल सेव करोगे, डॉट जावा के नाम से फाइल सेव करने के बाद फिर आप उसको कंपाइल करोगे तो सिंपली डॉट क्लास वाली फाइल बन जाएगी, और उसके बाद उसको अपना एग्जीक्यूट करके देखोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आज आपको 2 प्रोग्राम मैंने बताए हुए हैं, अगर इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो 1 बाय 1 आप लोग पूछ सकते हो बच्चे। दूसरा, जैसे एडिशन का हुआ है ऐसे ही सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा, और ऐसे ही डिवीजन का हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो आज आप लोगों ने 5 प्रोग्राम किए हुए हैं टोटल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? यस सर। नो सर। तो आप लोग आज ये 2 प्रोग्राम पहले नोट कर लीजिए, बाकी 3 जो मैं बता रहा हूँ सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसको नोट करने की नीड नहीं है, वो हम किसी और तरीके से करके देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इन 2 प्रोग्राम्स को नोट कर लीजिए। पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट हेलो वर्ल्ड, और दूसरा है राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर है? सारे के सारे बच्चे फाइल बना लेंगे अपनी जावा की, और इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखना है। नेक्स्ट वीक में हम लोग कुछ और प्रोग्राम्स करेंगे, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चे, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, मैं वेट कर रहा हूँ 1 आध मिनट, उसके बाद में क्लास एंड कर देता हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन है अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप लोग। सर नो सर। हाँ बताइए बच्चे, कुछ कंफ्यूजन है तो। सर सब्ट्रैक्शन के लिए क्या क्या चेंजेस होंगे प्रोग्राम में? सब्ट्रैक्शन के लिए बच्चे कुछ भी नहीं है, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपली ये देखिए, अगर मैंने माइनस किया तो क्या हो जाएगा, ए में से बी माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 20 क्या होगा, -10, सम को असाइन हो जाएगा और आउटपुट प्रिंट हो जाएगा -10। तो यहाँ पे सम की जगह SUB नाम ले सकते हैं उसका हम लोग,
और सर प्लस की जगह माइनस। प्लस की जगह माइनस। आप लोग एक काम कीजिए, चारों प्रोग्राम बना ही लीजिए फिर सब लोग, ठीक है? ओके सम भी, सर। यस सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। आप लोग टोटल ओके 5 सर। प्रोग्राम हो गए आप लोग एक तरह से। पहला है राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है? दूसरा एडिशन का है, राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट एडिशन, फिर राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन, राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट मल्टीप्लिकेशन और राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट डिवीजन। चाहे तो आप लोग इसकी जगह सीधे सीधे सी ले लीजिए वेरिएबल, ठीक है? और यहाँ पे सी को प्रिंट करा दीजिए, तो बार बार ओके उसको सर। चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है? अब यहाँ पे 10 सम की जगह जब आप लोगों को सब्ट्रैक्शन प्रिंट करना होगा तो आप लोग इसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे। जब मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो एम मल्टी लिख देंगे उसको, है ना? जब डिवीजन करना होगा तो आप लोग इसको डिवीजन कर देंगे। क्लियर है? डिवीजन वाले में डिवीजन वाला साइन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वाले में कौन सा? मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा इस तरह से, ठीक है? क्लियर है ये चीज? हाथ सेट करने के लिए फोल्डर क्या है? अच्छा, ये समझ में नहीं आया सृष्टि। बच्चे एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये प्रोग्राम अगर समझ में आ गया हो तो उसकी बात करें फिर आगे। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? आप लोगों के टोटल 5 प्रोग्राम हुए हैं। नेक्स्ट वीक आप लोगों को, मतलब नेक्स्ट वीक यस लास्ट सर। वीक आप लोगों को फाइल बना लेनी है, 5 प्रोग्राम कंप्लीट करने हैं। अब मैं इसको एंड अप करके वो आपको वो दिखाता हूँ, पाथ कैसे सेट करना है। सबसे पहले मैंने बताया था आप लोग यहाँ पे डाउनलोड जावा लिखोगे, जेडीके लिखोगे, ठीक है? यहाँ क्लिक करोगे तो ये जो आया है जेडीके डाउनलोड, इसको क्लिक करोगे आप लोग, तो आपके पास जो फाइल आएगी उसको इंस्टॉल करोगे, जैसे नॉर्मली हम लोग एमएस ऑफिस या कुछ भी इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा सीधे सीधे हमारे सिस्टम के अंदर पहुंचेगा। वो कहाँ पे? ये माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर के अंदर या दिस पीसी के अंदर सी फाइल के अंदर, फिर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, फिर जावा नाम का फोल्डर बनेगा वहां पे, ठीक है? जावा के अंदर जेडीके, जेडीके के अंदर बिन नाम का फोल्डर, इस तरह से ये फोल्डर खुलेगा। तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग स्पेस बार पे और इसको कॉपी करेंगे इस बात को। इसको कॉपी करके फिर हम माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज आ गई है, इधर भी आ रखी है। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाएंगे, उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। देखिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज है, एडवांस सिस्टम सेटिंग है, फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है, और यहाँ पे पाथ नाम का होगा एक, उसको एडिट करना है। बस एडिट करके यहाँ पे एडिट करना है मुझे, और ये जो इसको हटा के जो मैंने अभी कॉपी किया हुआ था कंट्रोल वी कर दिया मैंने, पेस्ट ओके किया और ओके कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी सेम ही था तो वापस वो चेंज नहीं दिखाई दिया, अदरवाइज आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात बच्चे? सृष्टि समझ में आ गया बच्चे आपको? यस सर। और किसी यस बच्चे को सर, आगे। कंफ्यूजन है? ठीक है, क्लास किसी भी टाइम एंड हो सकती है क्योंकि टाइम हो गया है लगभग उसका पूरा। बच्चे अभी अगर आप लोग कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग 5 प्रोग्राम हो गए यहाँ सीधे सीधे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे अब, ठीक है? मैं क्लास एंड कर रहा हूँ बच्चे। ओके बच्चे, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बच्चे, थैंक यू।